नमस्कार। आज हम लोग गणित में सांख्यिकी पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए। सबसे पहले तो इनका बेस जानेंगे। 9th क्लास में जो पढ़े थे उनको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। फिर इनके जो है जो इस चैप्टर में क्लास 10th का थोड़ा हाई लेवल है उनसे, जैसे 9th में पढ़े थे माद, माध्यक, बहुलक, परिसर, उससे थोड़ा सा जो है क्या कह सकते हैं है ना। तो सबसे पहले तो आता है क्या, तो माद आता है ना। तो जानेंगे हम लोग क्या आता है, माद। उनके बाद आता है माध्यक, उनके बाद आता है बहुलक, उनके बाद आता है परिसर। देखिए सबको बारी बारी हम लोग जानेंगे। माद को जिस तरह से माद का सूत्र से औसत का भी होता है, इसलिए ये भी हम जान सकते हैं। माद बराबर होता है सभी प्रक्षणों का योग अब बटे कुल प्रक्षणों की संख्या। क्या होता है, कुल प्रक्षणों की संख्या होता है ना, ये सूत्र होता है। अब माध्यक की बात करेंगे तो माध्यक जो दिया गया परीक्षण है उनको अगर विषम में दिया रहे तो आधा इस साइड करेंगे, आधा इस साइड करेंगे, और जो बिचला बचेगा वो माध्यक बनेगा, है ना, वो माध्यक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ संख्या 7 है, 6 है, 10 है, 2 है, 1 है, 5 है, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 8 ले लीजिए। तो इसको सीरियली सबसे पहले करना है। 1 2 है ना, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 8, ये है, ये। अब इनमें देखिए 1 2 3 ले लीजिए, 1 2 3 कुछ छूटा, 10 छूट गया, 1 2 3 1 2 3, ये बच कितना गया, 6। ये हो गया माध्यक। क्या, ये माध्यक हो गया। अब इस तरह से मान लीजिए कि कोई और माद है, माद निकालना है तो सबको जोड़ देना है। क्या को है, 7 को है ना, 7 से भागा मार देना है, वो हो गया कौन सी, माद हो गया। तो माद माध्यक समझ गए, माध्यक समझे, माद समझे। या अगर मान लीजिए कि 6 गो है, 6 गो है तो अब क्या करेंगे, तो 2 इधर से और 2 इधर से, बीच में 2 बचा, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा मार देंगे, वही हो जाएगा माध्यक। ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, 10 था ना, और सबसे छोटा कौन है, 1 है। तो 10 में से घटाएंगे तो हो जाएगा परिसर। सबसे बड़ा में से सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या जो क्रमांक दिया रहता है उसमें, तो वो क्या हो जाता है, परिसर हो जाता है ना। अब रहा बात बहुलक, जो बहुतों बार है, कोई संख्या दे, 1 1 है, 2 है, 8 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो सबसे अधिक इसमें कौन आया, 1 आया है, जो अधिक बार आया है वो बहुलक हो गया। इस सिंपल, इस तरह का अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो समझ लीजिए कि आपको 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में आप लिख लीजिए, 5 से 10 तक भी जा सकता है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव बहुत सारा रहता है।